साहब इस पर आएंगे, लेकिन पहले ये जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह मरीम साहबा ने कहा कि जी एक शख्स की ईमा पर सुप्रीम कोर्ट को जेब नहीं देता कि वो कोई ऐसा वैसा काम करे। तो मरीम साहबा बता रही हैं, उन्होंने मुशावरत की होगी सारे लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। वो समझा रही हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इस मामले को मत छेड़े। तो पता नहीं अब ये जजेस पर क्या कहें, क्योंकि मुझे तो कॉन्फिडेंस है कि सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक तजर्बा उनका आइन का कानून का उनसे ज्यादा तो नहीं मैं दावा कर सकता कि वक्त मरियम साहिबा ने दो हमारे जो पाकिस्तान के दो इंतहाई मोतबर और क्रेडिबल इदारे जो हैं और रियासती जो इदारे हैं, बल्कि तीन इदारे भी उनको कह सकते हैं, दो इदारे भी अगर गिन लें जी, उन पर उन्होंने हमला किया है। सिर्फ अदालत उज़्मा के ऊपर नहीं हमला किया, उन्होंने आज चीफ ऑफ आर्मी साहब यानी अफवाज पाकिस्तान पे भी हमला किया है। उन्होंने हमारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो DGIS है उनके ऊपर भी हमला किया है। आपको शायद भूल गए, आज मिसिंग पर्सन का बहाना था, निशाना और था। वो जो गए हैं लवाकिन से मिलने मरियम साहब, आपको शायद आज की एक्टिविटी हुई है इस तरह की गालबन मैंने देखी है। जी गई। तो उनका जो बयान भी था ना, और वो जो कह रही है कि मैं ना हुकूमत को कहूँगी, वो ताक के निशाने लगाती हैं। और इसलिए लगाती हैं कि जो उनको स्क्रिप्ट मिलता है, जिस तरह उनके वालिद साहब को स्क्रिप्ट मिलता है, और वो स्क्रिप्ट कौन देता है, मुल्क के इदारों के खिलाफ ऐसा बयानिया, ऐसी चीज़ें, ताकि लोग जो हैं अवाम हैं उनके अंदर जहनों के अंदर नफरत पैदा की जाए, उनके अंदर वसवसे पैदा किए जाएं, यानी जिनसे हमारे इदारे कमज़ोर हों उसकी कोशिश की जाती है दानिस्ता, और हमारे मुल्क दुश्मन जो कूते हैं या मुल्क हैं या ताकतें हैं उनको फ़ायदा पहुंचे और उनका बयानिया लेकर वो चलते हैं। मरियम साहब आज इस तरह कह रही हैं कि एक शख्स के लिए, आज इस तरह मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और आपको सुप्रीम कोर्ट ही रिलीफ देती है, आपके हाई कोर्ट से ही आपको रिलीफ मिलते हैं। आपके तो टाइम बार्ड केस भी सुप्रीम कोर्ट ने ही हल किए, जो कि प्रेसिडेंट नहीं है आपके वालिद साहब, वो आप भूल जाते हैं। जब आपको रिलीफ मिलता है, आपको तो वालिद साहब को दवाई देने के लिए निकली थी, अभी तक वालिद साहब बाहर चले गए, अभी आप दवाई कौन सा पता नहीं आपके पास सैटेलाइट सिस्टम है, उसके जरिए आप निकली थी। आप जेल से दवाई पिलाने के बहाने पे आप अभी कह रहे हैं कि एक आपकी बीमारी की पेंडिंग है। अभी हमने मरीम साहब मामला मरियम साहब से नहीं, मामला इस पे आते हैं। आज जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चीजें, जवाब है अजीबोगरीब नहीं है, सुन ले। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और बड़ा अलमिया है उसामा साहब, जब हमारे ऑनरेबल जज साहबान, जब चीफ जस्टिस साहब, जब जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, जब दीगर जो जज साहबान वो सवाल उठा रहे थे, ये अलमिया है। वो कह रहे थे कि यानी आप जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से या इलेक्शन कमिश्नर की जानब से मौक़िफ़ आ रहा था कि सीरियल नंबर नहीं लगा सकते, वहां पे ऐसी चीज को निशान नहीं लगा सकते जिससे पता चल सके किसने वोट किसने डाला है, ताकि, और एक तरफ वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाइख्तियार इदारा है, ये जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस रोकनी है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल जो उठाया बड़ा अलार्मिंग है वहां पे उसामा साहब। नाज़रीन के सुन ले उन्होंने क्या कहा कि आप ये हॉर्स ट्रेडिंग या ये जो पैसा है, ये जो करप्शन है, इसको रोकने के लिए क्या आप करेंगे? अच्छा हलफ लेंगे। ये कैसे हो सकता है? हमने एक हलफ कहा कि जी लोगों से हलफ लेंगे कि भाई आप पैसे नहीं लेंगे। उसामा साहब सुन ले, ये जवाब, ये सवाल अलार्मिंग क्या था। यानी एक तरफ है रियासती इदारा जो आईनी इदारा है, जो चाहे जो कर सकता है अपने हिसाब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तीसरी तरफ है हमारा एग्जीक्यूटिव जो हुकूमत और सदारती ऑर्डिनेंस, हुकूमत खुद गई है, अटॉर्नी जनरल आईनी आपके जो ऑफिसर हैं सबसे बड़े हुकूमत के, वो सारे एक पेज पे नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हर चीज ये कह रही है कि हम इंश्योर करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं। बजाय अपोजिशन भी यही कहती है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी यही था। लेकिन जब मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पार्टी के पास दो तारीख अक्सरियत नहीं है, वो आईनी तरमीम करना चाहती है, सारे मानते हैं गलत चीज है, तो उसको कैसे किया जाता? जो सवाल था, जो मैं कह रहा हूं, सवाल ये उन्होंने उठाया कि ये जो वोट खरीदता है, जो वोटों के पैसे लेता है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि बोरियां रख के बैठे हुए लोग, बोलियां लग रही हैं, इस तरह की चीजें सामने आई। चीफ जस्टिस और साथ बार काउंसिल को भी कहा उन्होंने, बार काउंसिल को भी चीफ जस्टिस ने मुखातब किया कि बार काउंसिल जो है वो सियासी इदारा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की और आइन की बालादस्ती के लिए आएंगे, 100 दफा सुनेंगे। अगर आप सियासी को एजेंडा लेके आएंगे,
आपकी बात आपकी नहीं सुनेंगे। नून लीग के वकील को कहा कि जनाब आप नहीं आए, तो उनके जो दूसरे वकील थे जूनियर, उन्होंने कहा जी वो आज नहीं आए। तो चीफ जज ने कहा कि कल हर सूरत वो पेश हों, अगर नहीं होंगे तो हम किसी वक्त भी इस केस का फैसला कर सकते हैं। सवाल फिर मैं जो सवाल छोटा सा डोगर साहब बात करें, ये उन्होंने कहा कि जो बंदा करोड़ रुपए दे के किसी से वोट खरीदता है तो क्या उसके पास कौन सी चेक लिस्ट है? उसामा साहब बात बड़ी समझने वाली है। यानी रियासत के इदारे, सुप्रीम कोर्ट, आपकी मुकन्ना, अदलिया, जितने भी इदारे हैं और इलेक्शन कमीशन, उसको पता नहीं है। लेकिन एक बंदा फर्दे वाहद जो नोट देता है और हॉर्स ट्रेडिंग करता है और वो खरीदता है जमीर लोगों के, और उसको पता है कि मुझे वोट मिले हैं। जी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। सिस्टम है, लेकिन हुकूमत के पास नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पसीने छूट रहे हैं, वाकई छूट रहे हैं। बाबर डोगर साहब, आर्टिकल की बात हुई जी, आर्टिकल 226 है, उसके तहत हम सीक्रेट बैलेटिंग से निकल ही नहीं सकते, वो सीक्रेट बैलेटिंग होगी। फिर खुद कहते हैं जी आर्टिकल 218 है जिसके मुताबिक हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रही है कि साफ शफाफ आप कैसे कराएंगे, वो तरीकाकार बता दें। हम सीक्रेट बैलेटिंग का तो कह ही नहीं रहे, सीक्रेट बैलेटिंग है वो रहेगी, लेकिन साफ शफाफ किस तरह बनाना है उसके बाद भी कुछ देखा जा सकता है। पैरामीटर कैसे पकड़ा कैसे जाएगा? हाँ जी उसामा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछ रही है, बार बार उससे सवाल पूछ रही है। वो ये सुनना चाह रही कि इलेक्शन कमीशन कोई एक तरीक़ाकार ऐसा लेके आए जिसके तहत वो उनको इंश्योर करे, उनको गारंटी दे कि हम इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल, पैसे की प्रैक्टिस जो है इसको रोक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे शर्म आती है कि इलेक्शन कमीशन इतना नाअहल है, इतना नालायक है कि उसके पास अभी तक कोई तरीक़ाकार वो पेश नहीं कर सके। वो सिर्फ आर्टिकल 226 पे फंसे हुए हैं जो ये कहता है कि जनाब सीक्रेट जो है वो बैलेटिंग हो सकती है। आपने अभी आर्टिकल 218 की बात की है जी। आर्टिकल 218 का सेक्शन 3 पढ़ लें, उसमें ये लिखा हुआ है, मेरे पास ये खुल नहीं रहा, उसका मैं ये बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो काम है वो है ट्रांसपेरेंट, फ्री, इंडिपेंडेंट पोल कराना। उसका तर्जमा पढ़ देता हूं। नहीं, गलत तर्जमा यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ साथ उसका अगला हिस्सा ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। ठीक, ये इलेक्शन ये आर्टिकल 218 3 आप निकाल के पढ़ ले, नाज़रीन पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। मुझे एक बात बताएं, ये जो वीडियो आई है, अब उसमें अगर आर्टिकल 220 पढ़ लें, आर्टिकल 220 पढ़ें आइन का, तो उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है इलेक्शन करवाने के लिए। एग्जेक्टिव के सारे अदारे उसके मतहत आ जाएंगे, वो सारे अदारों को इस्तेमाल कर सकता है, कानून का निफाज भी करवा सकता है वो। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास लामहदूद अथॉरिटी है, लामहदूद अख्तियारात हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि इतने नालायक लोग हैं कि अपने अख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी मैं पढ़ देता हूं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये 218(3) आर्टिकल 218(3), इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स एज आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. And corrupt practices are guarded against. यानी कोई करप्शन ना हो सके। मतलब है कि इसमें करप्शन नहीं होने देंगे। अब मामला ये अगर एक मिनट, अगर खाली इलेक्शन नहीं करवाना था, अगर खाली इलेक्शन, उसामा साहब एक मिनट, अगर खाली इलेक्शन नहीं करवाना है तो फिर तो स्पीकर नेशनल असेंबली से कह रहे कि भाई तू इलेक्शन करवा दे, वो 2 मजिस्ट्रेटों को बुलाएगा, वहां उठाएगा, वो बैलेट पेपर छुपाएगा, वो इलेक्शन करवा देगा। इलेक्शन कमीशन का काम खाली इलेक्शन करवाना नहीं है, आइन उसको एम्पावर करता है कि तुम उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस को रोको। अब मसला ये है खल साहब, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं कितने बंदे बनते हैं, 2000 बन जाएंगे ये सारी असेंबलियों के बंदे, इनके अकाउंट्स को चेक करवाए, यहाँ पर FBI की मदद ले ले, FIA की मदद ले, IB की मदद ले, स्टेट बैंक की मदद ले, सबकी मदद ले, इनके अकाउंट्स चेक कराए, इनकी ट्रांजैक्शन चेक कराए,
ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो 226 से बाहर निकल ही नहीं रहा। ऑलरेडी अथॉरिटी उसके पास है, वो तो ऑलरेडी जब इलेक्शन नहीं करवा रहा, 226 से बाहर नहीं निकल अगर रहा, आईनी वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो फिर ऐसे इलेक्शन कमीशन का हमने क्या करना है? 218 आईनी अगर ड्यूटी है किसी इदारे की, किसी इदारे की, शेल अगर वो शेल कह रहे हैं, ऑनेस्ट और फेयर इलेक्शन नहीं करा पा रहा, तो फिर तो इलेक्शन और करप्ट प्रैक्टिस नहीं रोक रहा, उसके लिए मेरा एक सवाल है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डॉक्टर साहब एक सवाल है, सॉरी जी जी सीधा सवाल है, आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन करवाना है ना जी, वो तो स्पीकर नेशनल असेंबली भी करवा देगा। 218(3) की मैं आ जाता हूं। अब 218(3) जो आर्टिकल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंपावर करता है, आईनी इदारा है, उसको वो इंपावर करता है, जिस तरह आपने पढ़ के सुनाया, और शैल भी ड्यूटी बाउंड है कि आपने फेयरली उसको ऑनेस्टली, और आपने जो करप्शन है उसको प्रैक्टिस को रोकना है और ट्रांसपेरेंट आपने बनाना है। ये है उसकी ड्यूटी, उसकी किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल ऐसे ही ड्यूटी बाउंड है, आईनी इदारा है, अगर नहीं करेगा मिसकंडक्ट का जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही कि 218 सेक्शन 3 के तहत आपने इसको रोकने के लिए अरेंजमेंट्स क्या किए हैं, मैकेनिज्म क्या बनाया है, सही बात, मैकेनिज्म क्या बनाया है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से ये सुनना चाह रही है, भाई हमें बताओ सर, तो इनको बताना चाहिए कि भाई हम एफआईए की मदद ले रहे हैं, हम आईबी की मदद ले रहे हैं। क्या वकील क्या कह रहे हैं, वो अदालत में क्या मैंने पढ़ा है, रिपोर्ट कभी कर रहे हैं। उनका जवाब था हमने कमेटी टाइप को बना दिया जो इनसे हलफ ले लेगी कि आप अंदाजा लगा ले, आप अंदाजा लगा ले आइन इनको कितना इख्तियार दे रहा है, और ये नालायक लोग जो है ये कितना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।